कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए यहां कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा तथा सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करने वालों पर मुकदमा कायम करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की IT सेल के इशारे पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान को जैश तथा लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के साथ जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा गलत आरोपों के जरिए प्रदेश का माहौल न केवल खराब कर रही है बल्कि सांप्रदायिक उन्माद भी पैदा करना चाहती है। लेकिन प्रदेश की जनता भाजपा तथा IT सेल की मंशा को जानती है। उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया में गलत पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। लगातार वन्यजीवियों का जो आतंक है वो पूरे प्रदेश में, पहाड़ में भालू, चीते, तेंदुए का आतंक है तो भाबर में हमारे हाथियों का आतंक है। उसके लेके प्रमुख वन संरक्षक के कार्यालय में देहरादून में गणेश गोदियाल जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त हैं, उनने एक बयान दिया था वहाँ पर को। उसमें उनने कहा था कि भाई देखो, अगर हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। उस पे को लेकर जिस तरीके से भाजपा के IT सेल ने उस बयान को तोड़ मरोड़ कर और एक धर्म समुदाय विशेष से जोड़ने का जो प्रयास किया था, उसकी हम घोर निंदा इस बात के लिए भी करते हैं कि पहाड़ की पीड़ा उठाने वाले व्यक्ति के अगर भाजपा की नज़रों में अगर जुर्म है तो ये कहीं ना कहीं इस जुर्म को हम लगातार करते रहेंगे। और उनके जो बयान जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के करे गए, तो एक अजय शेखर वर्मा है और भाजपा प्रदेश की IT सेल है, दोनों के खिलाफ हमने प्राथमिकता दर्ज करने के लिए हमने यहाँ अपना ज्ञापन SP साहब को, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। और निरंतर पहाड़ की पीड़ा हम इसी तरह उठाते रहेंगे। भाजपा को ये बयान जो भाजपा के IT सेल और शेखर वर्मा का जो बयान है, ये दर्शाता है कि पहाड़ विरोधी ये लोग हैं और ये उत्तराखंड विरोधी ये लोग हैं, जो उत्तराखंड के पीड़ा को कहने वाले लोगों के बयान के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से वन्य जीवों के द्वारा इंसानों का नृशंस हत्या की जा रही है, बहुत बड़ा उत्पात पूरे प्रदेश में मचा हुआ है। आप सब लोग इसके बारे में विज्ञ हैं। ये सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी ने इस बात के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, वन्य प्राणियों की भी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, क्यों इस पर व्यवस्था नहीं की जा रही है। आज हर क्षेत्र में कभी भालू ने किसी को खा दिया, कभी किसी ने खा दिया, किसी ने अटैक कर दिया। ऐसी प्रक्रिया लगातार चल रही है। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। उनको जगाने के लिए उन्होंने एक आह्वान किया कि सरकार इसके बारे में तुरंत निर्णय ले ताकि जनहानि न हो और पशुओं की भी सुरक्षा हो। अन्यथा जनता को मजबूर होकर अपने हाथ में व्यवस्था लेनी पड़ेगी जनता की सुरक्षा के लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक नकली पिस्तौल टाइप का वो दिखाया, तो उसमें इनके लोगों ने उसको इस तरह से प्रेषित किया, इस तरह से जलील करने का काम किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बदनाम करने का काम किया कि उन्होंने कहा आप किस आतंकवादी के सरगना हो। मुझे बड़ा अफसोस होता है, इनके लोग प्रबल सत्यान तो खुलेआम पिस्तौल चलाता है, तब इनके मुंह में कुछ नहीं आया, कोई शब्द नहीं आया। स्वयं देश के प्रधानमंत्री के कंधे पे हमने देखा है बंदूक रखे हुए, उनके लिए कुछ नहीं कहा। वो किस सरगना के आतंकवादी हैं? ओसामा बिन लादेन का आदमी है क्या? इस तरह से बदनाम किया जा रहा है नवनियुक्त अध्यक्ष, क्योंकि उनको पता है कि नया अध्यक्ष जो है आ गया है, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे, BJP सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस डर से नाना प्रकार से उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।